इमोशनल रहते हो, इन 9 बातों का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये जिंदगी का एक ऐसा पार्ट है जब इमोशनल लोगों का बहुत ही आसानी से दूसरे लोग फायदा उठा लेते हैं। बट फर्क सिर्फ इतना है कि आप इमोशनल हो, इसमें कोई बहुत बुराई नहीं है, बट इमोशनल किस तरीके के हो, इमोशनल फूल तो नहीं हो, ये आपको समझना है। ये 9 काम कर लो अपनी जिंदगी में, कभी भी परेशानी नहीं महसूस होगी। क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है, कभी किसी से बात कर रहा हूं, किसी दोस्तों से डिस्कशन चल रहा है, तो एक कॉमन सी चीज निकल के आती है कि यार मैं बहुत ज्यादा इमोशनली टच्ड हूं लोगों से, और इमोशनली टच होने के बाद कुछ ऐसे डिसीजंस बना लेता हूं जो कि मेरी लाइफ के लिए और उस दूसरे इंसान की लाइफ के लिए नेगेटिव महसूस करते हैं। अब होता क्या है कि इस इमोशनल फूल होने की वजह से आपकी लाइफ में काफी बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो 9 काम ऐसे कौन से करने हैं जो आपकी जिंदगी को पूरा चेंज कर देंगे। सबसे पहली चीज, इमोशनल होना कोई गलत काम नहीं है, इमोशनल होना कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे और किसी के लिए आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। बट एक चीज आपको ये भी समझनी होगी कि इमोशनल होने के साथ साथ आप उसके ऊपर डिसीजन किस तरीके से दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जैसे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी इंसान को अलग डिफरेंट पर्सनैलिटी बन के मत दिखाइए, आप जो हो जैसे हो और वैसे ही रहोगे। इमोशनल होने के साथ साथ आप डिसीजन किस तरीके से लेते हो वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले ऑटोमेटिकली ऑन द स्पॉट हाँ या ना या डिसीजन मेकिंग ना कर दे। अपने डिसीजन लेने की क्षमता को बढ़ाएं और कुछ समय लें कोई भी डिसीजन देने के लिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आपको पता है कि मैं इमोशनल हूं, तो आपको डिसीजन देते समय थोड़ा सोचना पड़ेगा ठंडे दिमाग से कि क्या करना है क्या नहीं करना। तीसरा पॉइंट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी भी चीज से, किसी भी लोग से, किसी भी इंसान से डील करना सीखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपको ये फील होता है कि आप इमोशनल हो तो आप नेगेटिविटी को भी अपना लेते हो, बट आपको ये समझना है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही डील करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट, आपको ये समझना है कि जब भी आप दूसरे लोगों के लिए एक मोहरा की तरह काम कर रहे हो, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जब आप इमोशनल होते हो ना, दूसरे लोग आपका फायदा इस चीज में उठा लेते हैं। बट आपको ये समझना है और उन लोगों के बारे में ये चीज समझनी है कि आप किस तरीके के लोगों के साथ डील कर रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा टची है आपके साथ, या कोई एक सडन बिहेवियर आपके सामने दिखा रहा है कि वैसे तो वो बहुत ज्यादा फॉर्मल डिस्कशन करता था, बट आज सडन वो इतना प्यार से, इतना इन्वॉल्व होकर डिस्कशन कर रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो आपसे कुछ पॉजिटिविटी लेना चाह रहा है, और हो सकता है कि कुछ आपकी पॉजिटिविटी को देख करके उसका कुछ नेगेटिव बेनिफिट भी लेना चाह रहा है, जो कि आपके लिए नेगेटिव है। पांचवा पॉइंट, आपको ये समझना है कि डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को समझना होगा, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इमोशनल हो करके डिसीजंस को जल्दी ले लेना और रैंडम ले लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट, 6 पॉइंट, आपको ये समझना है कि आपको बहुत ही जल्दी किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंचना है, कंक्लूसिव नहीं बनना है। सर्कमस्टेंसेस को देख करके, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, कई बार आपको ये फील होता है कि नहीं यार मुझे जल्दी से जल्दी इस पे रिएक्शन देना होगा, दूसरा इंसान क्या समझेगा, कोई कुछ भी समझे, बट आपको धीरे धीरे कंक्लूसिव होना है और बहुत आराम से अपने कंक्लूजन तक पहुंचना है। 7वां पॉइंट, आपको यह समझना है बहुत ध्यान से, जब लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपको इमोशनल फूल समझते हैं, बट आप इमोशनल फूल है नहीं। आप लोगों की बातों को ना कहना सीखे। कई बार आपको यह होता है कि यार मैं किसी भी चीज के लिए ना कह दूंगा तो दूसरा इंसान इस चीज के ऊपर क्या सोचेगा, तो इसीलिए आप ये मत सोचिए वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। अगर आपको लगता है कि यहां पे ना कहना सही है तो प्लीज से नो टू हिम और हर। 8th पॉइंट, आपको यह समझना है कि जब आप किसी भी डिसीजन को लेने में टाइम लगाते हैं, प्रोसेस को समझते हैं, तो आपको यहां पे बहुत समझदारी से अपने डिसीजन को मेक करना है, टाइम लगाना है, सोचना है और रिस्पॉन्सिव आंसर देना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिसीजन और इमोशन दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई आपका गलत फायदा ना उठा ले। इसीलिए 4 लोगों से सलाह जरूर करें,
जो आपके लिए खड़े हैं, और 4 लोगों के सुनने के बाद आप करें वही जो आपका मन कहता है। थैंक यू सो मच।